शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले जिसने हमारे यूनिवर्स की विशालता के बारे में गहराई से सोचा हो और उसे उस अनंत खाली स्पेस से डर न लगा हो। वो खौफनाक ब्लैक होल्स जो मैटर को पूरी तरह मिटा सकते हैं, और वो खरबों अजीबोगरीब दुनियाएं और एक्सोप्लैनेट्स जो इतने दूर और रहस्यमयी हैं कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगता है। आज हम आपको ऐसे 6 अद्भुत एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बताएंगे जहां के हालात किसी नरक से कम नहीं हैं। ये स्पेस में बिल्कुल अकेले तैर रहे हैं और इनमें से कुछ तो एस्ट्रोनॉमर्स को चकमा भी दे रहे हैं। लिस्ट में सबसे पहले है कोरोट 7b, एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जहां का मौसम बहुत ही अजीब है। यहां कोई छाता आपकी मदद नहीं करेगा जब तक कि वो टाइटेनियम का ना बना हो। मिलिए कोरोट 7b से, एक ऐसा प्लैनेट जहां लगातार पत्थरों की बारिश होती है। इस अनोखे प्लैनेट का साइज हमारी पृथ्वी से करीब 1.5 गुना बड़ा है। इसकी उम्र लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स है और ये हमसे सिर्फ 489 लाइट ईयर्स दूर है। 2019 में जब कोरोट 7b को खोजा गया था तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह पहला पथरीला एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी जैसा दिखता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि यहाँ जीवन का होना नामुमकिन है और यहाँ लाइफ होने की संभावना 0% है। अगर आप कभी इस प्लैनेट पर सनराइज देखने के लिए जिंदा बच भी गए तो वो सनराइज आपके जीवन की आखिरी घटना होगी। मोनोसेरस या यूनिकॉर्न कॉन्स्टलेशन के इस तारे की सुबह की किरणें सूरज के होराइजन पर आते ही आपको राख बना देगी। यहाँ का सनराइज इतना तेज और जानलेवा इसलिए है क्योंकि कोरोट 7b अपने तारे के बहुत करीब है। ये सूरज और पृथ्वी की दूरी के मुकाबले 60 गुना ज्यादा करीब है, यानी वहां से उनका तारा हमारे सूरज के मुकाबले 360 गुना बड़ा दिखाई देता है। प्लैनेट की सनी साइड यानी वो हिस्सा जो तारे के सामने है, वहां का तापमान 4700 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये गर्मी इतनी ज्यादा है कि सतह पर मौजूद चट्टानों को पिघलाकर भाप बना देती है और फिर कुछ बेहद अजीब होता है। ये गर्म और भाप बनी हुई चट्टानें ऊपर उठकर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वहां ठंडी होकर जमती हैं और छोटे छोटे कंकड़ बन जाती हैं और फिर शुरू होती है पत्थरों की बारिश। कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स तो ये भी कहते हैं कि आपको इस प्लैनेट पर लावा का पूरा समंदर देखने को मिल सकता है। हालात और भी खराब इसलिए हैं क्योंकि ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका आग और सल्फर वाला हिस्सा हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है। वहीं दूसरी तरफ प्लैनेट का पिछला हिस्सा बेहद ठंडा है, जहां का तापमान -390 डिग्री फ़ारेनहाइट या -235 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि कोरोट 7b शुरुआत में एक गैस जायंट था, लेकिन जैसे जैसे ये अपने तारे के करीब गया, सोलर विंड्स ने इसकी गैस की परतों को उड़ा दिया और आखिर में सिर्फ ये पथरीला कोर ही बचा। यह है कोरोट 7b का खौफनाक अतीत और उतना ही डरावना वर्तमान। हमें उम्मीद है कि इस दुनिया के हालात ने आपको डराया नहीं होगा, क्योंकि अब हम अगले प्लैनेट की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्लैनेट भी उतना ही डरावना है और यह उतना ही खौफनाक है जितना आप सोच रहे हैं, और ऐसी जगह पर आप बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। J1407b तक पहुंचने की कोशिश में आपका सामना चट्टानों और बर्फ के एक कभी न खत्म होने वाले घेरे से होगा। इसे देखकर हमारे सैटर्न की याद आती है, क्योंकि ये भी विशाल रिंग्स से घिरा है। बस फर्क इतना है कि ये रिंग्स सैटर्न के रिंग्स की तुलना में 200 गुना ज्यादा चौड़े हैं। जहां सैटर्न के पास सिर्फ 3 मेन रिंग्स हैं, J1407b के पास 30 रिंग्स हैं जो 110 मिलियन माइल्स से भी ज्यादा दूरी में फैली हुई हैं। जरा सोचिए, ये दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से भी 20% ज्यादा है। कंपैरिजन के लिए सैटर्न की सबसे बड़ी रिंग का रेडियस सिर्फ 300,000 माइल्स है।
इतनी विशाल रिंग्स तभी बनती हैं जब किसी प्लेनेट के सैटेलाइट या चांद पूरी तरह से नष्ट हो गए होंगे। तो आखिर हुआ क्या होगा? संभावना है कि J1407b का वजन जुपिटर से 10 से 40 गुना ज्यादा है। यह एक विशाल ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी ने अपने सैटेलाइट को चीर कर रख दिया। एक और थ्योरी यह है कि J1407b कोई गैस जायंट नहीं बल्कि एक प्रोटोस्टार है जो कभी पूरी तरह तारा नहीं बन पाया, यानी एक ब्राउन ड्वार्फ। फिलहाल वैज्ञानिक इस बात पर एक मत नहीं है कि ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या नाम दिया जाए। इस थियरी को बल इस बात से मिलता है कि यह ऑब्जेक्ट अपने होस्ट स्टार का चक्कर लगाता है, न कि किसी डुअल स्टार सिस्टम की तरह एक दूसरे की ग्रेविटी का। हैरानी की बात तो यह है कि इन विशाल रिंग्स का वजन 7.34 × 10⁻21 टन्स है। इतना ही क्यों? ये तो अर्थ के लगभग बराबर ही है, 5.9 × 10⁻21। J1407b के इतिहास में कई भयानक घटनाएं हुई होंगी और शायद उनमें से एक थी इसका किसी ऐसे सैटेलाइट से टकराना जिसका वजन पृथ्वी या मार्स जितना रहा होगा। इस टक्कर का सबूत है J1407b की रिंग्स में मौजूद एक बड़ा गैप, और इसी गैप की वजह से वैज्ञानिक इसे ट्रांजिट मेथड से खोज पाए और न केवल इसका साइज बल्कि प्लैनेट पर रिंग्स की पोजीशन भी देख पाए। सैटर्न की रिंग्स को देखना अपने आप में शानदार है। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि J1407b या उसके किसी सैटेलाइट से नजारा कैसा दिखता होगा, लेकिन वो नजारा देखने के लिए हम वहां जिंदा नहीं बचेंगे। अब हम घर के थोड़ा करीब आ रहे हैं। सूरज से लगभग 80 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे यूनिवर्स का सबसे अकेला मुसाफिर कहा जा सकता है, PSO J318.5-22। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये किसी भी तारे का चक्कर नहीं लगाता। PSO J318 उन खास प्लैनेट्स में से है जिन्हें रोग प्लैनेट्स कहते हैं। इन्हें ऑर्फन्स या नोमैड्स यानी बंजारे भी कहा जाता है। ये वो प्लैनेट्स हैं जिन्हें उनके अपने ही सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया और अब ये स्पेस के अंधेरे में अकेले भटक रहे हैं। अजीब बात यह है कि पास में कोई चमकीला तारा न होने का फायदा एस्ट्रोनॉमर्स को मिला। वो PSO J318 की रोशनी को सीधे देख सकते हैं क्योंकि किसी तारे की चमक उसे छिपा नहीं रही है। PS1 पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप यानी पैन स्टार्स टेलीस्कोप की मदद से इसकी सैकड़ों तस्वीरें ली गईं। सैकड़ों इंफ्रारेड तस्वीरों से पता चला कि ये प्लैनेट हमारे जुपिटर से 8 गुना बड़ा है और उससे कहीं ज्यादा चमकदार भी। इसकी चमक में हो रहे बदलाव बताते हैं कि हर 5 घंटे में ये एक चक्कर पूरा करता है। वहां बादलों की कई मोटी और पतली परतें हैं और वहां का तापमान 1470 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑब्जर्वर्स ने जो सर्विलेंस न्यू टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप से किया, जो कि चिली के यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटोरियम में है, उससे एस्ट्रोनॉमर्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का पहली बार एक सटीक वेदर फोरकास्ट बनाने में कामयाब रहे। तो चलिए वहां के मौसम का हाल जानते हैं। वहां बादल छाए रहेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, धूल भरी आंधियों की रफ्तार आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा होगी और बारिश पानी की नहीं बल्कि पिघले हुए लोहे की हो सकती है। इस प्लेनेट की उम्र करीब 12 मिलियन ईयर्स है। वैज्ञानिक पक्के तौर पर नहीं जानते कि ऐसे प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, लेकिन कुछ थियरीज हैं। या तो ये नाकाम सितारे हैं या जुपिटर जैसे बड़े गैस जायंट्स जो अपने सिस्टम के शुरुआती दौर में किसी दूसरे प्लैनेट से टकराने पर ग्रेविटी के असर से बाहर फेंक दिए गए। एक बार ग्रेविटी की पकड़ से छूटने के बाद ये वापस नहीं लौटते। ये स्पेस में तब तक भटकते रहते हैं जब तक कोई दूसरा स्टार सिस्टम इन्हें अपनी तरफ न खींच ले। यही वजह है कि PSO J318 जैसे प्लैनेट्स को क्लासिफाई करना मुश्किल है। कई वैज्ञानिक इन्हें सब ब्राउन ड्वार्फ्स कहना पसंद करते हैं, ये इशारा करते हुए न तो पूरी तरह तारा बन पाए और न ही पूरी तरह प्लैनेट या गैस जायंट जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के पास ऐसे कई रोग प्लैनेट्स का रिकॉर्ड है, लेकिन ये रिसर्च की बस शुरुआत है।
भविष्य में इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की और भी हैरान करने वाली बातें सामने आ सकती हैं। अब हम चल रहे हैं मौत के झूले की तरफ, एक ऐसी जगह जहां हमें मिलेगा वास्प 12b, एक ऐसा प्लैनेट जिसे वैज्ञानिकों ने डूम्ड यानी बर्बाद घोषित कर दिया है। इसकी सतह पर रहना कई वजहों से नामुमकिन है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका तारा ही इसे सचमुच नोच कर खा रहा है, इसे टुकड़े टुकड़े करके स्पेस में बिखेर रहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि वास्प 12b एक गैस जायंट है जिसका रेडियस जुपिटर से 2 गुना है। लेकिन जहां जुपिटर सूरज का एक चक्कर 12 अर्थ ईयर्स में लगाता है, वास्प 12b अपने तारे का पूरा चक्कर सिर्फ 1 दिन में लगा लेता है। इतनी तेज रफ्तार की वजह से प्लैनेट की सतह पर भयानक टाइडल फोर्सेस पैदा होती हैं, जिससे उसका आकार बिगड़ जाता है। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। वास्प 12b गोल नहीं है, बल्कि एक अंडे जैसा दिखता है। एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि यह प्लैनेट इस खिंचाव और तबाही को अब ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिलियन ईयर्स, जिसके बाद यह प्लैनेट पूरी तरह से बिखर जाएगा। इससे गैस और डस्ट का एक ऐसा बादल बनेगा जिससे धीरे धीरे उसका स्टार निगल लेगा। इसके अलावा जैसे जैसे ये प्लैनेट अपने स्टार के साथ मैटर एक्सचेंज करता है, इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। अब तक वैज्ञानिकों को लगता था कि ऐसा एक्सचेंज सिर्फ स्टार्स के बीच मुमकिन है, लेकिन वास्प 12b एक ऐसा कंफर्म्ड केस है जहां ये एक एक्सोप्लैनेट के साथ हो रहा है। ये ग्रेविटेशनल डांस इस प्लैनेट को इस कदर गर्म कर देता है कि यहाँ का तापमान 4100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इतनी भयानक गर्मी में इसकी सतह पर लाइफ की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन इस प्लैनेट की खोज के 5 साल बाद हबल टेलीस्कोप ने स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ वाटर स्ट्रीम यानी पानी के बहाव के संकेत ढूंढ निकाले। इस प्लैनेट के जानलेवा हालात को देखते हुए ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल डिस्कवरी थी। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस प्लैनेट की कोई ठोस सतह है तो वो ग्रेफाइट और डायमंड से बनी हो सकती है। इसका कारण है यहाँ कार्बन की बहुत ज्यादा मात्रा और डेंसिटी। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने तो इसे डायमंड प्लैनेट का नाम भी दे दिया, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्यादातर कार्बन इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के रूप में मौजूद है। 2012 की एक रिसर्च में पता चला कि इस प्लैनेट का एक सैटेलाइट भी हो सकता है, वास्प 12b1। इसका रेडियस हमारी अर्थ से 64 गुना बड़ा है। इस सैटेलाइट पर हालात कैसे होंगे इसका सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। शायद बहुत अच्छे नहीं, लेकिन अपने बिखरते हुए पड़ोसी प्लैनेट से तो बेहतर ही होंगे। और अगला प्लैनेट एक गहरे रहस्य से घिरा है। हम बात कर रहे हैं फोमलहॉट बी की, जिसे पहले डेगॉन कहा जाता था, एक ऐसी दुनिया जो कभी थी ही नहीं। सुनकर अजीब लगा ना? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। चलिए 2004 में चलते हैं, जब हबल टेलीस्कोप ने गैस और डस्ट की एक विशाल ठंडी डेब्री डिस्क की खोज की। अंदाजा लगाया गया कि यहां जुपिटर से 3 गुना बड़ा एक प्लैनेट मौजूद हो सकता है। तब तक वैज्ञानिक इस विशाल प्लैनेट को देख नहीं पाए थे जो फोमलहॉट स्टार के चक्कर लगा रहा था। यह स्टार हमसे 25 लाइट ईयर्स दूर है और हमारे सूरज से 2 गुना बड़ा है। रिसर्च में दिखा कि डेगॉन बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। समय के साथ इसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। फिर 4 साल बाद 2008 में खबर आई कि डेगॉन की तस्वीर कैद कर ली गई है, जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी में तहलका मच गया। यह साबित हुआ कि यह प्लैनेट उम्मीद से काफी छोटा है, अर्थ और मार्स के बीच के मास जितना। लेकिन इंफ्रारेड में इसकी चमक बहुत फीकी थी और इसने स्टार की डेब्री रिंग पर भी कोई असर नहीं डाला था। डेगॉन की चमक कम हो रही थी, लेकिन इसका साइज बड़ा होता जा रहा था। इसका ऑर्बिट भी वैसा नहीं था जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था। विज्ञान एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जैसा एस्ट्रोनॉमी में पहले कभी नहीं देखा गया था। और फिर 2014 में डेगॉन ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ये बस अचानक गायब हो गया। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह लगातार दिख रहा था, लेकिन 2008 के बाद से यह लगातार फैल रहा था
और धुंधला हो रहा था जब तक कि यह पूरी तरह मिट नहीं गया। यह सब कुछ एक्सोप्लैनेट की समझ के खिलाफ था। रिसर्चर्स को अपना डेटा फिर से देखना पड़ा और वो एक नए नतीजे पर पहुंचे। वो ये था कि प्लैनेट डेगॉन कभी था ही नहीं। नई थियरी ये है कि वो कोई एक्सोप्लैनेट नहीं बल्कि एक धीरे धीरे बिखरता हुआ डस्ट क्लाउड था जो 2 एस्टेरॉइड या बनते हुए प्लैनेट्स की भयंकर टक्कर से बना था। ये खोज और भी हैरान करने वाली है क्योंकि स्पेस में 2 छोटी बॉडीज का टकराना बहुत रेयर होता है। यह टक्कर ठीक 2004 में हुई होगी जब हबल उस इलाके को देख रहा था। यह पहला इत्तेफाक था। जैसे जैसे वक्त बीता, धूल फैलती गई जिससे उसका साइज बढ़ा और चमक कम हुई। यह दूसरा इत्तेफाक था। और टक्कर से बना यह डस्ट क्लाउड उस अजीबोगरीब ऑर्बिट को भी समझा देता है। यह था तीसरा इत्तेफाक। इन अजीब संयोगों ने वैज्ञानिकों को उलझा दिया और स्ट्रेंज और अनप्रेडिक्टेबल डेगॉन की एक खूबसूरत कहानी बना दी। एक ऐसा अजीब प्लैनेट जो ना तो प्लैनेट जैसा दिखता था और ना ही चलता था। यह अपने स्टार का चक्कर लगाने के बजाय एक अलग ही रास्ते पर निकल गया था। भले ही फॉर्मलहाउट बी से एक्सोप्लैनेट का दर्जा छिन गया हो, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। हजारों कंफर्म्ड एक्सो वर्ल्ड्स अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं जो अपने डरावने मगर इनक्रेडिबल कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें जरूर चौंका देंगे। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे प्लैनेट पर जिसने हमारे यूनिवर्स के पहले कदम देखे थे। कैप्टियन बी की दुनिया जो हमसे सिर्फ 13 लाइट ईयर्स दूर है। इसकी उम्र 11.5 बिलियन ईयर्स मानी जाती है, हमारी अर्थ से 2.5 गुना ज्यादा और यूनिवर्स से सिर्फ 2 बिलियन ईयर्स कम। हम सिर्फ इसकी उम्र से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि इस बात से भी हैं कि अपने वजूद के दौरान इस प्लैनेट की सतह पर क्या क्या हुआ होगा। इसका स्टार कैप्टियन एक रेड सब ड्वार्फ है जिसकी चमक में अपनी उम्र की वजह से काफी अंतर है। यह स्टार हमारे सूरज से 250 गुना कम रोशनी देता है और इसका मास भी सूरज का 1/4 है। इसलिए अपने स्टार से 0.168 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी होने के बावजूद, जो कि सन और मर्क्यूरी की दूरी से भी कम है, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आता है। थियोरेटिकली यहां का तापमान ऐसा है कि पानी लिक्विड के रूप में रह सके। अंदाजे के मुताबिक यहां अंधेरे हिस्से में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस और रोशनी वाले हिस्से में 10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इन्हीं सब वजहों से इसका ESI यानी अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.67 है, जो इसे KOI 4005-1 और केपलर 62f जैसे प्लैनेट्स की कतार में खड़ा करता है, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ढूंढने के लिए बेहतरीन जगह माने जाते हैं। जाहिर है सिर्फ उम्र ज्यादा होने से लाइफ पैदा होने की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन इससे उम्मीद जरूर बढ़ जाती है। जीवन की शुरुआत एक लंबी और पेचीदा प्रोसेस है। अगर 4.5 बिलियन ईयर्स में हम यहां तक पहुंच सकते हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कैप्टियन बी पर 11.5 बिलियन ईयर्स शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पनपने के लिए काफी रहे होंगे। शायद वहां मौजूद कोई प्राचीन लाइफ फॉर्म सदियों से हमें बहुत गौर से देख रहा हो।